वेलकम टू लेक्चर 4 जावास्क्रिप्ट। हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है कोर्स और इस 4 लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स किस तरह काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स है हमारे पास वेरिएबल्स की। एक वेर के नाम से है, दूसरा लेट एंड थर्ड नंबर कॉन्स्ट है। इस लेक्चर्स में हम जस्ट फर्स्ट वन पढ़ेंगे वेर। तो जनरली हम थोड़ा से वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं कि इसका क्या फंक्शंस है, वेरिएबल्स क्या होता है और किस तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्टेटमेंट को कई बार लिखते हैं या एक स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, उसका फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स या जेएस स्टूडेंट्स, हमने एक स्टेटमेंट लिख ली है। ठीक है, उसको 3 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स हमने इसको प्रिंट कर दिया है और बाद में हमने ख्याल किया या सोचा कि इसमें कोई चेंजेस करनी है कि जेएस स्टूडेंट्स की बजाय हम लिख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, ये तो एक किस्म का बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा कि हम वो जो 100 मरतबा प्रिंटेड हमारी स्टेटमेंट है उसमें चेंजेस करेंगे, या अगर 1000 है या 10 टाइम्स है इवंस, तो वो 1 बाय 1 उसको चेंज करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक अनप्रोफेशनल वे है कि उसको, तो उसमें क्या है कि मुश्किल काम है ये एक किस्म का। तो जावास्क्रिप्ट में एक है वेयर ऑप्शंस जो हम यूज़ करते हैं, उनमें आसानी है कि इसी स्टेटमेंट को हम जो है वेयर एक्स की वैल्यू से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x इज़ इक्वल टू हमने ये जेएस स्टूडेंट्स लिखा और उसी को डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वैल्यू दी, तो उसके बाद अगर हमने चेंजेस करनी है, इवन हमने 1000 टाइम या 10,000 टाइम्स जितना भी लिखा है, यहाँ पे हम एक्स वैल्यू को चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वो जो है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो एक आसानी है हमारे लिए, एक प्रोफेशनल्स वे है और इजीली हम हैंडल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, चेंजेस को हम फ़ौरन इसमें मतलब ओवरकम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो इसमें यही था कि वेयर्स को मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। अब वेयर्स जो है हम इसको मिसाल के तौर पर ये एक्स वैल्यूज हमने लिखी है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जस्ट इधर आप देखें तो यहाँ पे z को फॉर एग्जांपल 250 हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को देखें हमने विदाउट कोट जो है इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, इंग्लिश स्टेटमेंट्स थी या जो भी थी, वो एक स्ट्रिंग्स में लिखी थी, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज किया था, जबकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ में एज सच कुछ नहीं है, उसको हम सीधा उस सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। और दूसरा ये है कि हम जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसकी वैल्यूज़ यानी z लिखेंगे या x लिखेंगे या y लिखेंगे, कोई भी आप उसको लिख सकते हैं किसी भी नाम से, तो उसको भी हम फिर इन्वर्टेड कॉमास या वेरिएबल्स जो है उसको नहीं वो करते हैं, उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो आज दूसरा ये है कि अब वेयर्स हमने z इज़ इक्वल टू 250 हमने प्रिंट किया है, स्टेटमेंट लिख दी, फिर दोबारा var लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ही हम सिर्फ z लिखेंगे, वॉच अगेन। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वॉच अगेन डॉक्यूमेंट z और इट विल ओवरकम, मतलब फर्स्ट प्रिंट हमारा था 250। अब अगर हमने z की वैल्यू वॉच अगेन लिख दिया है तो वो उसको खुद ही ओवरराइट कर देगा, z को दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि डोंट नीड टू राइट वेयर अगेन, वंस यू डिक्लेयर z वैल्यू इट विल ओवरराइट बाय इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि इसके कुछ करेक्ट वेज हैं और इनकरेक्ट वेज हैं। करेक्ट वेज में ये है कि हम फर्स्ट नेम लिखते हैं विदाउट स्पेस। फर्स्ट नेम से मुराद है फर्स्ट नेम कोई भी नाम हो, ये तो जस्ट एग्जांपल है, आपको किसी भी नाम से XYZ है, ABC है, आप अपना नाम कोई भी लिख लेते हैं उसको विदाउट स्पेस। ठीक है, स्पेस नहीं होगा। या फिर अगर लिखना भी है तो आपने जिस तरह का फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट नेम लिख रहे हैं, हाइफन लिखना है। ठीक है, दूसरा कैमल केस है हमारे पास, फर्स्ट लिख दिया है और इसका जो है दूसरा नाम भी जो सेकंड नेम है उसका हम फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लास्ट में लिखते हैं, ना कि स्टार्ट में। इनकरेक्ट वेज ये है कि इसको हम लिखते हैं 15 फर्स्ट नेम, तो 15 हम बाद में लिखेंगे आखिर में,
ना कि पहले में, ठीक है। ये इनकरेक्ट वे है और स्पेस भी अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। स्पेस ये इनकरेक्ट वे है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमने एक फ़ाइल बनाया है ऑलरेडी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। चलो हम इन पेज जो है इसमें लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस देखें। अच्छा, वेयर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल जे स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब ये जे स्टूडेंट्स मैंने प्रिंट किया है, मतलब अभी जस्ट स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन जब तक इसको हम डॉक्यूमेंट्स राइट में प्रिंट नहीं करेंगे यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो लेट्स सी, अब यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट और इस, अच्छा अब देखें, ये मैंने अब इन्वर्टेड कॉमास लिखा है। लेट्स सी, आपको देखें इसको, तो ये क्या करेगा, ये इसी x को ही प्रिंट करेगा, ठीक है ना। देखें, इसी x को ही इसने प्रिंट किया है। ये मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूँ, इसी x को ही इसने प्रिंट कर दिया है, जो कि हमने इसको ऑलरेडी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इसमें कॉमर्स नहीं डालते, इन्वर्टेड कॉमर्स। अभी देखें ये जे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने लिखा है हेलो, मतलब जे स्टूडेंट्स है फर्स्ट। देखें अब ये हो गया। अब हमने एक्स वैल्यू लिखनी है, दोबारा वेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कहा था कि इसको ओवरराइट करेगा। मिसाल के तौर पर 250 लिखते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं बंद करेंगे। वैसे ही देखें, इसको दोबारा वेयर नहीं लिखा हमने और एक्स की वैल्यू डाली और उसने ओवरराइट कर दिया पहले वाले को, उसको मतलब दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये हो गया। अब एक और चीज़ जो हमने स्टैम्प पे पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल कि हमने क्या करना था कि इसको हमने 5 to 6 टाइम्स किया है, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट करना था। देखें, ये जे स्टूडेंट्स आ गया है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक दे देते। अच्छा, अब देखें इसमें कितनी आसानी है। इसमें हम ब्रेक देंगे सिर्फ ऊपर और सब में ब्रेक आ गया है। अब हमने चेंजेस इधर करनी है, बजाय इसके कि हर एक में चेंजेस करेंगे, हमने सिर्फ फर्स्ट में चेंजेस करनी। हमने लिखना है कि जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स, सब में चेंजेस आ गई। यही है इसकी ब्यूटी, ठीक है। और अच्छा, अब हमने जो इसमें पढ़ा था यहाँ पे कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, हम इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ, सबको इन सबको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ सोलो और एम, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। इसी नेम को कॉपी करना है हमने, ये देखें ये प्रिंट हो गया है। ये हमने कैमल केस में लिखा है, ठीक है। और इसको हम हाइफन भी लिख सकते हैं, इधर भी हाइफन लिखते हैं, ये हाइफन्स हो गया। इसके साथ आप कोई 2-3 डाल दें और इधर भी 2-3 कर दें, ये देखें फिर भी वही काम करेगा। तो लिहाजा हम इसको किसी तरीके से भी लिख लें, जो हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि फर्स्ट स्टेप के साथ आप हाइफन डालें, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज डालें, कैमल केस डालें, एक्सेप्ट दीज टूज के, ठीक है। ये काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा भी दे देता हूँ। अब हम, ठीक है, हाइफन है, इसको इधर से करते हैं और मैं यहाँ से देखें,
12 ऑलरेडी इसने इसको मेंशन कर दिया रेड के ये काम नहीं कर रहा, और ये 12 है, ये नहीं है। इसको अगर हम इसकी चेक भी कर लें एरर, तो हमारे पास है देखिए लिखा हुआ है अनकार्ड और सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड है और अनएक्सपेक्टेड टोकन्स है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह भी कर लें, स्पेस भी डालें, ऑलरेडी मेंशन्ड है रेड्स इंडिकेशन आ रही है कि नहीं है, वही है अनएक्सपेक्टेड और आइडेंटिफायर्स है कि ये शो नहीं हो रहा। तो वेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लेट और कॉन्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।